कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को एक और बात कही थी कि ये अमृत काल है। ये अमृत काल बहुत से अमृत तत्व लेके आ रहा है। जैसे इस बार की जो बैकुंठ एकादशी है, ये एक मामले में थोड़ी अनोखी है ना, क्योंकि हमने अभी बताया कि महात्मा गांधी जी गीता को माता कहते थे और सनातन माता कहते थे। हमारे लिए गीता भी माता है, गायत्री भी माता है, गंगा भी माता है, भारत भी माता है, प्रकृति भी माता है और धरती भी माता है। मगर ये बैकुंठ एकादशी इसलिए अद्भुत है कि भारत की संसद में मातृ शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद की यह पहली एकादशी है। और इतना ही नहीं, हम चांद के अछूते कोने साउथ पोल को छूने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं और उसका नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा है, अर्थात शक्ति के चांद की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद की ये पहली एक बैकुंठ एकादशी है। और एक मामले में आखिरी है, अंतिम है। कैसे? अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठित होने से पहले की यह अंतिम एकादशी है। अगले महीने वो पूर्ण वैभव के साथ प्रतिस्थापित और स्थापित हो चुके होंगे। अर्थात आज का जो हमारा विचार है, ये अवसर है, ये बहुत अलग है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर भारत को विकसित भारत बनना है, जगत गुरु बनना है, तो गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना होगा। गुलामी की इस मानसिकता से मुक्त करना होगा और अपनी विरासत पे गर्व करना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गुलामी की कौन सी मानसिकता हमारे दिमाग में भरी हुई है। देखिए, अंग्रेजों के जमाने से, मैकॉले से लेकर और मार्क्स के जमाने तक कुछ झूठ हमारे दिमाग में स्थापित कर दिए जाते हैं उत्तर और दक्षिण को डिवाइड करने के लिए। आजकल तो लोग राजनीतिक ढंग से भी डिवाइड करने में लग गए हैं। वो कहते हैं साहब, उत्तर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे और दक्षिण तक विजय करते चले गए। जबकि वास्तविकता क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में एक ही धर्म विजय लिखी गई है जो आदि शंकराचार्य ने की थी, दक्षिण से शुरू करके उत्तर तक की थी। केदारनाथ में जाकर उनकी समाधि है, श्रीनगर में उनका मंदिर है, और वो कैसी विजय थी मैं प्रमाण सहित बोलना चाहता हूं। आप सबको याद होगा कि आदि शंकराचार्य का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ आचार्य मंडन मिश्र के साथ हुआ। मंडन मिश्र जिस महर्षि नगरी में थे, वो संभवतः आज के बिहार में कहीं उसका स्थान माना जाता है। और उसके शास्त्रार्थ की महत्ता क्या थी? पहली बात तो धर्म पे शास्त्रार्थ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे यहां होता था। बाकी जगह धर्म पे तर्क करने का कोई स्कोप नहीं है। जो कह दिया गया सुन लो, अगर नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरा कहता नहीं मानोगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर हमारे यहां कहा गया आओ शास्त्रार्थ करो, एक पक्ष आप बोलिए, एक द्वैत बोलेगा, एक अद्वैत बोलेगा, विशिष्टाद्वैत बोलेगा, एक पक्ष आचार्य शंकर का है तो एक निम्बार्काचार्य का है, तो एक मध्वाचार्य का है, एक रामानुजाचार्य का है। सब बैठिए, डिस्कस करिए और दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जब दो पुरुषों के बीच में धर्म के तत्व पर डिस्कशन हो रहा हो तो उसके जज बनने का अधिकार किसी स्त्री को हो। उस शास्त्रार्थ की न्यायाधीश कौन थी? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। और उनकी निष्पक्षता का प्रमाण क्या है? आपको पता उस शास्त्रार्थ की क्या शर्त थी कि अगर मंडन मिश्र जीत जाएंगे तो आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य अपना मत त्याग देंगे और मंडन मिश्र के शिष्य बन जाएंगे और विवाहित हो जाएंगे। यदि शंकराचार्य जीत जाएंगे तो मंडन मिश्र ब्रह्मचारी बनकर शिष्य हो जाएंगे शंकराचार्य के। यानी उनकी पत्नी को पता था कि यदि मेरे पति शास्त्रार्थ हारे तो मैं अपने पति को भी खो दूंगी। मगर फिर भी उभय भारती ने अपने पति को पराजित डिक्लेयर किया। यह न्याय प्रियता का प्रतीक है। और आपको पता है, जो लोग कहते हैं संस्कृत तो ऐसी भाषा थी, आम जनता से कोई लेना देना नहीं था, ये तो केवल विशिष्ट और अभिजात्य वर्ग की भाषा थी। जब शंकराचार्य महर्षि में जाते हैं तो वहां पे कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि ये मुझे आचार्य मंडन मिश्र का घर कहाँ मिलेगा।
तो वो कहती हैं कि जिस घर के बाहर आपको ये जिस गली पे बाहर लगे कि जहां सफाई करने वाला कोई व्यक्ति उपनिषदों के गूढ़ मंत्रों की सहज व्याख्या करता हुआ नजर आ जाए, समझिए इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और जब उस गली में जाइएगा तो जिस घर के ऊपर बैठे हुए तोता और मैना क्या बोल रहे हो, वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए ये बोल रहे हो कि वेद स्वतः प्रमाणित हैं या इन्हें परतः प्रमाणित है, यानी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। ये आवाज पक्षियों के मुंह से जिस घर पे, जिस तोता और मैना के मुंह से, यानी पैरट के मुंह से जिस घर पे सुनाई पड़े, बस समझ जाइएगा यही उनका घर है। वो संस्कृत का श्लोक है कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम चीरांगना यत्रो गिरो गिरंती द्वारस्य धीरांतर सन्निरुद्ध जानीय तद मंडन मिश्र धामम। और उसके बाद जब मंडन मिश्र पराजित हुए तो इसी कर्नाटक की धरती पर यह मान्यता है कि श्रृंगेरी का जो मठ बना उसके पहले शंकराचार्य आचार्य सुरेश्वराचार्य के रूप में मंडन मिश्र ही यहाँ आए थे और शंकराचार्य के शिष्य बन के आए। तो मेरे भाई, धर्म विजय तो दक्षिण से उत्तर की तरफ हुई है। ये लिखित भी है, प्रमाणित भी है, स्थापित भी है, मगर जो स्थापित है उसको उल्टा समझाना है और सबको आपस में लड़ाने की व्यवस्था करनी है। इसीलिए यदि भारत को इस कालखंड में सबसे ऊंचाई पर पहुंचाना है तो अब हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भारत एक महान भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसको आप कंफर्म मान लीजिए। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज जब हम इस कार्यक्रम में आकर एकत्र हैं, भारत एक नया स्वरूप लेकर उभर रहा है। सिर्फ सांस्कृतिक गौरव के साथ नहीं, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन पे पहुंच गया है। G20 देशों में हम सबसे अधिक तेज गति से विकास करते हुए 7.8% की गति के साथ आगे आकर खड़े हो गए हैं। इसलिए प्रकृति पूरे संकेत दे रही है कि भारत की उदय का समय आ गया। तो जो गीता का में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, क्षुद्रम हृदय दौर्यवल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अब हम सबका दायित्व है कि अपने मन की शंका दुर्बलता को छोड़कर खड़े हो जाएं और भारत के उत्थान के मार्ग में सहभागी बने। जिसे हम यह भी कहना चाहेंगे कि मन में किसी प्रकार का संशय न रहे, पर कभी कभी संशय आ जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश दे दिया था, फिर भी अर्जुन का संशय समाप्त हो गया था क्या? नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इतने बड़े बड़े लोगों से जीतूंगा कैसे? तो फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया था और फिर कहा था देखो ये तय है, तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, बाकियों को भूमि पे रहना है। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब तय है तो फिर किस बात का रक्तपात करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन पर बैठा हूंगा, बाकी भूमि पे पड़े होंगे। तो भगवान ने कहा तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार हमारा भविष्य तय तो है, हमें बस सही कर्म करना है। और अंत में एक बात मैं और कह दूं, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में एक चीज और भी दिखाई है। गीता का उपदेश देने के बाद अगर उन्होंने कहा कर्म का सिद्धांत है तो उसका अनुपालन किस सीमा तक करके दिखाया। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर कैसे छोड़ा था, जहां महाभारत का अंत हुआ था, वो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से नहीं, यादवी वंश के नाश से नहीं, द्वारिका समाप्त होने से नहीं, भगवान कृष्ण लेटे थे और एक बहेलिये ने तीर मार दिया था और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। वो कैसे हुई थी? गांधारी का श्राप था। तो भगवान ने दिखाया कि यदि सही कार्य के लिए भी मुझे कोई ऐसा कार्य करना पड़ा तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसका प्रतिफल मैं सहन करने को तैयार हूं। अर्थात महाभारत दिखाता है कि ये आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की विजय का प्रतीक नहीं था, एक स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर उसका प्रतीक था। तो अंत में सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, सब कुछ तय है। हम दुनिया के अब सबसे बड़े देश हो गए आबादी के हिसाब से, बिगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड यंगेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और
ओल्डेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो हमारा एक गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य है। तो मैं सिर्फ कहूंगा गौरवशाली था भूत, यानी भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और बस संभालना कैसे है, मैं स्वामी जी के प्रति निवेदन करते हुए कहता हूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देव धरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।